ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। आइए सभी सीता ऋषिया के पक्षियों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा वृंद, बाल गोपाल, आइए श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड। सुंदरकांड सुंदर क्यों है? वैसे तो अनेक संतों का मत है, उसमें से कुछ मत हम आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा संतों ने कहा है कि त्रिकूट पर्वत पर, सुवेल पर्वत जहां युद्ध हुआ है, नील पर्वत जहां पर लंका बसी हुई है, और सुंदर पर्वत जहां पर अशोक वाटिका है, उसे सुनंद पर्वत भी कहते हैं। इस कारण से भी संत कहते हैं कि इसका नाम सुंदरकांड पड़ा। कुछ संतों का मत है, एक बड़े ही अयोध्या के विद्युत संत हुए, वो कहा करते थे कि इधर किष्किंधा कांड, उधर लंका कांड, बीच में सुंदरकांड। कारण किष्किंधा के लोग हमेशा विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं सीता का हरण हो रहा है। जब किष्किंधा के ऊपर से मैया जानकी निकली तो विचार कर रहे हैं नीचे सब बैठे। यही सुग्रीव ने कहा, एक बार विचार करहूं मैं। एक बार मैं यहाँ पर विचार कर रहा था, तब तक एक स्त्री रुदन करते हुए इधर से गुजरी। उसने हमको देख करके कुछ अपने वस्त्र आभूषण डाल दिए, और लंका वाले विचार करते ही नहीं। किष्किंधा वाले विचार ही करते रहते और लंका वाले विचार करते ही नहीं। लेकिन सुंदरकांड में करहूं विचार करहूं का भाई, हनुमान जी विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए। तो यूं ही संत मत है कि जो कार्य विचार के किया जाए वो कार्य सुंदर हो ही जाता है। इसलिए भी सुंदर कांड इसका नाम है कि इसमें जो भी काम किया गया वो विचार के किया गया। दूसरे इसमें हनुमान जी की श्री भक्ति का बड़ा ही सुंदर चित्रण बाबा तुलसीदास जी ने किया। हनुमान जी को संकट हरण बाबा कहा जाता है। मेरे बाबा हनुमान जी जब भी जीवन में कोई संकट, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आने लगे तो बाबा जी की शरण में अवश्य जाना चाहिए। कहते हैं कि संकट और विपत्तियों की सहने की शक्ति सिर्फ परमात्मा का नाम ही दे सकता है, और कोई दूसरा नहीं। आइए सभी लोग मिलकर के श्री सुंदरकांड का पाठ करेंगे, बड़ा शांति से, सहयोग के साथ में। बोलिए बालाजी महाराज की जय। पाठ प्रारंभ होती है। सुनो वीर हनुमान, आए आसन लीजियो, तेज बुद्धि बलवान। ओम
सत्प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं वेदम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्याईश्वराः रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनिकसारं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाते जातं नमः। बोलिए पवन सुत हनुमान की, बुलवाके बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। जब तक कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। एक कांधे पर राम विराजे, दूजे पे लक्ष्मण होए। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। जब तक कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए। सही दुख मोल फल आई। सब नदी लाभ कही देखी, हुई का अजमही हर अतिशयी। चाहत ही नाही सकल प्रभु माता, चले हरति अधनि रघुनाथा। श्रीमुति जगत सुंदर सुंदर, पूरी चढ़े उतार। पार पार रघुवीर समाई, फल
प्रभु भगत कमल हनुमंता चलहु सुखापा पाल तुरंता प्रेमी अमोघ रघुपति करवाना तेहि भांति चलहु हनुमाना जल निधि रघुपति बिचारी तय मैं ना करो समहारी हनुमान तेहि परसा तुनि मन कीन राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो इसलिए भी सुंदरकांड है। पहली चौपाई जो सुंदरकांड की है कि जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो सुंदर वो भी कार्य हो जाता है। जामवंत कौन है? सबसे उम्रदराज या यूं कह लीजिए सबसे बूढ़े हैं, सबसे बुजुर्ग हैं। जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों की बात को सुनकर के खुश हो जाए, हृदय में हर्षित हो जाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, मन को भाए, वो कार्य भी सुंदर हो जाता है। और हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि खुद जा रहे हैं कि अब तुम सब वापिस हो जाओ, अब हम चले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा भाई कि तुम यहाँ पर रहो, तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई, तब तक यहाँ तुम रहना, फल फूल कंद इत्यादियों को खाना, तब तक मैं सीता का पता लगा करके आ जाऊंगा। और ये कहते हुए अहंकार फिर भी नहीं, यहाँ कहीं ना ही सबने कहू माथा, सबको प्रणाम करके चल। आज कोई छोटा सा भी कार्य कर दे, अरे महाराज जी हमने कथा कराई, हमने भागवत कराई, हमने पाठ कराया, हमने मकान बनाया, हमने खेत खरीदा, हमने ये कार्य किया, लेकिन नहीं, बाबा हनुमान जी बता रहे हैं बिल्कुल अहंकार नहीं, सबको प्रणाम करके। यह कही ना ही सबन कहो माथा, सबको माथे में सबको प्रणाम करके ऐसे बाबा जी के चरणों में सभी लोग चरणों को झुकाएंगे अपनी वाणी के द्वारा। भगवान की सेवा या तो वाणी से करो या ताली से करो, धन से भी करनी चाहिए, लेकिन धन से न कर पाओ तो कम से कम वाणी और ताली से करो, जिसमें कुछ खर्चा नहीं होगा। जी तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाए